तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और आज बात करेंगे दोस्तों कि क्या कुछ हो सकता है, 5 नंबर को लेकर क्या हो सकता है, क्या सरकार की नीयत क्या है, क्या भर्तियां जल्दी पूरी हो जाएंगी या क्या होगा। सभी को लेकर चर्चा करेंगे, चाहे टीजीटी वाले हैं, चाहे आप ग्रुप डी वाले हैं या सी वाले हैं, कोई भी हैं, सभी को लेकर चर्चा करेंगे। और क्या कुछ नीयत है सरकार की, उसके बारे में भी चर्चा होगी। भर्तियां पूरी करने की है या इलेक्शन, जो इनका एक मेन मुद्दा है, इलेक्शन में इन भर्तियों को घोड़ा जाए, किस तरीके से वोट बैंक लिया जाए, तो सभी के बारे में चर्चा करेंगे। एक बार आप चैनल को पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अब दोस्तों, जहाँ तक टीजीटी की बात है, ग्रुप डी की बात है, ज्वाइनिंग को लेकर टीजीटी वालों की या डी ग्रुप वालों की है, जो 5 नंबर का मामला है उसको लेकर पहले बात करते हैं। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि 5 नंबर दिए जाने हैं, और सरकार को भी पता है और कोर्ट को भी पता है कि 5 नंबर दिए जाने हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, बच्चों को मैं तो कहता हूँ यही होना चाहिए सवाल आपका कि इतनी देरी क्यों कर रहे हैं। फिर अगर सारी बातों का पता है कि 5 नंबर दिए जाने हैं, कोर्ट को भी पता है, सरकार को भी पता है, तो आखिर ये देरी क्यों है। इसलिए राजनीति यहाँ पर देखने को मिल रही है। और दूसरी बात, जहाँ तक टीजीटी का मामला है, ज्वाइनिंग सरकार को देनी है तो इतनी देरी क्यों देनी पड़ेगी। ज्वाइनिंग रिजल्ट निकालना पड़ेगा। और 56-57 लेकर को भी यही बातें हैं। 56-57 उनमें से एक ग्रुप की तारीख दे दी गई है, एक रह गया है। ऐसा क्यों हुआ? क्या ये भी राजनीतिक चमकाने का मतलब इन्होंने कोई उद्देश्य नहीं तो मेरा है। तो बहुत सारी बातें हैं। और दोस्तों मेरी पर्सनल राय ये है कि जो आपकी सारी जो भर्तियों का मामला टिका हुआ है वो सरकार के हाथों में है। कोर्ट के हिसाब से मुझे नहीं लग रहा कि फिलहाल कुछ चल रहा है, कोर्ट के हिसाब से नहीं चल रहा। क्योंकि ये सरकार मंत्री को, जो दूसरे मंत्री इनके खिलाफ बोलते हैं, दूसरी पार्टियों के, उनके खिलाफ ये कार्रवाई करती है, ईडी का छापा मरवा देती है। तो कोर्ट तो क्या चीज़ है फिर। बड़े बड़े मंत्रियों को नहीं छोड़ा इन्होंने। हरियाणा में देख सकते हो आप क्या स्थिति रही है। बड़े बड़े जो मतलब संत थे उनको नहीं छोड़ा, उनसे वोट लेकर मतलब उनको चलता कर दिया, जेल में डाल दिया। तो ये कोर्ट का मामला तो बिल्कुल छोटी सी चीज़ है इनके सामने। और मुझे जो लग रहा है, सरकार की नीयत अभी नहीं लग रही है भर्तियों को पूरा करने की, जो साफ सीधी बात ये है। और क्योंकि सरकार को, सभी को, आपको, मेरे को, एसएससी को, सभी को पता है कि ये मामले हैं और ये ऐसे पूरे होंगे। और जो सरकार जो इसके पक्ष में है, विरोध में, वो कितने हैं, और जो इसके पक्ष में वो कितने हैं, और पक्ष वाले की ज़्यादा अहमियत है, तो वहाँ पर फैसला होना चाहिए। अगर 5 नंबर की मैं बात करूँ यहाँ पर, तो 5 नंबर सभी को पता है कि दिए जाने हैं, तो क्यों इतनी देरी लग रही है। उसी के कारण कई सारी भर्तियाँ अटकी पड़ी हैं। अगर 5 नंबर वाला मामला भी सुलझा दिया जाए, या टीजीटी की लगा लो आप, ये पता है कि ज्वाइनिंग देनी है या रिजल्ट देना है, तो क्यों इतनी देरी हो रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है। आपको अब ये सवाल नहीं उठाना कि हमारी भर्ती नहीं हो रही, हमारी ज्वाइनिंग नहीं हो रही। ये पूछिए कारण क्या है उसमें, पूरा सबसे बड़ा कारण क्या है। एक कारण कोर्ट तक बताए, ये क्यों डेट दे रहा है आगे के आगे, तारीख पे तारीख आपको कोर्ट। पिछले मैं सुनवाई की बात करूं तो बिना कुछ सुनवाई के ही नेक्स्ट डेट दे देगी। क्यों? क्या वहाँ किसी ने कारण पूछा? नहीं। यहाँ अब डेट मिली है ग्रुप 56 या 57 की, ऐसी इनमें से एक की डेट मिली है, तो क्यों मिली है वो, और उसकी क्यों नहीं मिली, और क्यों नहीं ये भर्तियाँ पूरी कर रही है। सीधा यही सवाल होना चाहिए। आपका हक है, आपने पेपर दिए हैं, अपने एग्ज़ाम दिए हैं, ऐसे थोड़ी ना आप नौकरी ले रहे हो इनसे। तो ये आपका हक बनता है, फ़र्ज बनता है, आपको पूछना चाहिए सरकार से। और मैं तो कहता हूँ ट्विटर पर भी ट्रेंड चला दीजिए, लगातार वो ट्रेंडिंग में रहना चाहिए। पूछना चाहिए आपको सरकार से कि क्यों, हमारे साथ क्यों हो रहा है ऐसा, हरियाणा के बच्चों के साथ। बेरोजगारी में हम नंबर 1 है पहले ही, और ऊपर से ये
जो हमारे कोर्ट में मामले चले हुए हैं, और मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, सरकार की नीयत साफ हो, आज शाम तक आपकी भर्ती हो जाएगी, आज शाम तक। तो कुल मिलाकर बात यही है, इलेक्शन सिर पे है। अब जो इस बात का पूरा निचोड़ ये है दोस्तों, इलेक्शन सिर पे है और आपको वोट की चोट से जवाब देना होगा। बहुत दिन हो गए हैं हम लोगों को कि राम मंदिर है, फलाना है, ढिमकाना है, 370 है। जो मेन बात है आपके लिए जो ज़रूरी है वो बातें ये सरकार बिल्कुल भी नहीं करेगी। रोज़गार की बातें हैं, बिजनेस की बातें हैं, फैक्ट्री कहाँ लगानी है, ये बातें हैं, ये बातें नहीं होगी यहाँ पे। ये बात हम यहाँ बात होगी 370, हिंदू मुसलमान, धारा 370, राम मंदिर, ये बातें होंगी यहाँ पर। इन मुद्दों से वोट लिए जा रहे हैं और ये राशन 4-4 किलो राशन दे रहे हैं, इनके चक्कर में लोग पड़े हुए हैं। और जो आपका मैन है वो ये है कि आपको चाहिए नौकरी, तो आपको आपके मुद्दे क्या कभी इस सरकार ने उठाए हैं, ये भी एक बार अपने आप से पूछना कि मैं वोट तो दे रहा हूँ इस सरकार को, क्या इसने मेरे मुद्दे कभी उठाए हैं? कि क्या कभी मोदी ने बोला है कि हम इतने को रोज़गार देंगे, न सरकारी नौकरियाँ देंगे? कभी भी नहीं बोला। 15 लाख बोला था, वो तो नहीं आई। और ये मेन मुद्दे हैं जो जिन पर बात होनी चाहिए और आपको सोचना है कि वोट किसको देना है, किसको नहीं। क्या जो ये सरकार है 10 साल जो मोदी जी रहे हैं, क्या इन्होंने आपकी कोई आवाज़ उठाई है या आपकी आवाज़ जो आपकी मांगे हैं वो पूरी की हैं? क्या भर्तियां निकाली हैं सरकार ने? क्या भर्तियों की तरफ कोई ध्यान है? क्या भर्तियों के मुद्दे पर वोट लिए जा रहे हैं? हरियाणा की अगर मैं बात करूं, सरकार ये बोल रही है कि हमने भर्तियां करी हैं, मतलब साफ़ सुथरी भर्तियां की हैं। ये बिल्कुल भी मतलब ये तो कह सकते हैं कि पैसों में नौकरी मिलती थी, अब थोड़ा सा कम हुआ है, ये हम कह सकते हैं। लेकिन भर्तियां एक भी इनसे सही ढंग से पूरी नहीं हुई है। सभी भर्तियों पर कोर्ट में तलवार लटकी पड़ी थी और आज भी लटक रही है। बहुत पुरानी भर्तियाँ हैं, 2019 की भर्ती डाला पुलिस वाली, अब पूरी हुई है वो। तो ऐसा नहीं है, कोई भी भर्ती इनसे पूरी नहीं हुई है। और अगर ये सरकार दावा करती है कि यहाँ हमारे साफ़ सुथरी भर्ती हो रही है, पैसे में भर्तियाँ नहीं हो रही, ये बिल्कुल सरकार के वहम है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि पेपर वाले भी अब पास हो रहे हैं। पहले पेपर थोड़े कम होते थे पास, लेकिन फिर एक ही डोबा डुब दिया कि सीईटी आ गया बीच में। सीईटी को लेकर भी आपकी क्या राय है? सीईटी ख़त्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये आपकी कमेंट में राय ज़रूर चाहिए मेरे को। और जो मेन मुद्दा फिर हम घूम के वैसी बात पे आ जाते हैं, जो भी आपकी भर्ती है, टीजीटी है, आपकी 56-57 है, आपकी ग्रुप डी है, ग्रुप सी है, जितने भी हैं कोर्ट में मामले अटके पड़े हैं, आपको सिर्फ ये पूछना चाहिए कि हमारा खोट क्या है, हमारा कसूर क्या है कि भर्तियाँ अभी तक पूरी नहीं हो रही। और जब इलेक्शन आ जाता है, और विधानसभा का इलेक्शन होने दो आप, विधानसभा के इलेक्शन तक आपकी ये सारी भर्तियाँ कंप्लीट हो जाएंगी, नई भर्तियाँ भी निकाली जाएंगी। फिर कहाँ मतलब वो कोर्ट चला जाता है, फिर कहाँ वो नियम लागू, मतलब नियम वगैरह कोर्ट के या सुनवाई वगैरह फिर क्यों नहीं होती, आगे डेट तारीख पे तारीख मिलती। तो बहुत सारे सोचने योग्य बातें हैं। और मैं तो कहता हूँ अब की बार अगर आपको वोट करना है, तो मतलब वोट देना है, तो सोच समझ कर आपको वोट करना चाहिए। सिर्फ जो जातिगत बातों से अगर आप परे हट के सोचेंगे तो कुछ और ही नज़र आएगा आपको, और सोचने पर मजबूर हो गए आप कि नहीं, ये तो सही नहीं हो रहा हमारे साथ। एक प्रकार से शोषण ही है ये भी। अगर मैं कोर्ट में जो भर्तियाँ अटकी पड़ी हैं, ये भी शोषण ही है एक प्रकार का। तो आपको कुछ ना कुछ सोचना चाहिए, सरकार को झटका देना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अगर आप अभी झटका दे दोगे लोकसभा इलेक्शन में, तो विधानसभा का इलेक्शन इनके लिए बहुत कठिन हो जाएगा। और फिर देखना ये कैसे, मतलब जो आपकी भर्तियाँ वो पूरी करवा लो। सरकार तो मुझे नहीं लगता कि हरियाणा में आने वाली है आगे। तो दोस्तों, ये कुछ बातें थी। सीधा मैं तो फिर दोबारा बोलूँगा, आपको अपने सवाल पूछने चाहिए कि हमारा कोर्ट क्या है, हमने पेपर दिया है, हमारी नौकरी, तो सीधी बात है। कोर्ट वाले, कोर्ट को एक साइड रखो, जिन्होंने अपनी मेहनत की है, नंबर लिए हैं, उनका कसूर क्या। तो दोस्तों, ये बातें थी। और अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी है या आपको क्या बुरा लगा है, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।